हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं आज के इस समय के लिए। आप जीवित और दयालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, अति करुणा निदान पिता हैं। धन्यवाद उस आपकी दया के लिए जो आपने हम सब पर रखी। प्रभु, हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। प्यारे परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। प्रभु, इस समय मैं दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग प्रभु आपका वचन सुनते हैं, और प्रभु जी जो लोग प्यारे परमेश्वर आपकी राह में चलते हैं, और जो लोग प्रभु सच्चाई की खोज में हैं और इधर उधर भटकते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा प्यारे प्रभु इन लोगों को प्यारे परमेश्वर सशक्त करें, मजबूत करें, और प्रभु उनकी मजबूती आपकी महिमा का कारण हो। धन्यवाद सब बातों के लिए। आज का वचन आप हमें दें प्रभु। ये वचन पवित्र आत्मा जी आप ही हम सबको सिखाएं। आप हमारे शिक्षक हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे, एक स्थाई एक अंतरा, फिर प्रभु के वचन में चलेंगे। हे या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। मैंने न जानी गहराई समुद्र की, लहरों की कोई परवाह न की। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज़ सुनकर प्रभुवर। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज़ सुनकर प्रभुवर। हे या तू ही खुदावन, हम करूं मैं तेरी स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे या हालेलुया। प्रियो, वास्तव में परमेश्वर महान है, और जब परमेश्वर कहता है, जब परमेश्वर बोलता है, तो हमारा हृदय, हमारा मन प्रभु के वचन के लिए, सुनने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए तैयार होना चाहिए। आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के वचन की छाया में जांचेंगे, और जहां हमें आवश्यकता है सुधरने की, अपने जीवन के अंदर वचन को व्यवहार में लेके आने की, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करेंगे। आइए हम आज का वचन मनन करेंगे। भजन संहिता 101 और उसका वचन हम पढ़ते हैं। 6 वचन में लिखा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जी के वचन में लिखा है, मेरी आंखें। हम देखते हैं प्रभु की भी आंखें हैं। कभी विचार किया आपने कि हमें प्रभु ने आंखें दी, क्या उस प्रभु की आंखें नहीं होंगी जिसने हमें आंखें दी, जो हमें ज्योति देता है, हमारी आंखों में प्रकाश देता है, ज्योति देता है? क्या वो नहीं देखता है? हर एक को वो देखता है। उसकी आंखें, जैसा प्रभु का वचन कहता है, पृथ्वी पर लगी रहती हैं। किन लोगों के ऊपर? लिखा विश्वास योग्य जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर प्रभु की आंखें लगी रहती हैं। परमेश्वर देखता है हमारे अंदर कितनी विश्वास योग्यता है। हम सोचते हैं जब परमेश्वर हमारे सामने आएगा तब ही हम परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाएंगे, अन्यथा नहीं। प्रियो, ऐसा नहीं है। विश्वास योग्यता का मतलब हमारी विश्वास योग्यता जहाँ हम कार्य करते हैं उनके साथ भी,
जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं उनके साथ भी, जो लोग हमारे मित्र प्यारे हैं उनके साथ भी। परमेश्वर जांचता है, देखता है, परखता है, और जांचने के बाद, देखने के बाद, परखने के बाद, विश्वास योग्य निकलने के बाद परमेश्वर फिर सेवकाई देता है। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, साफ लिखा है प्रभु के वचन में कि मेरी आंखें विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी। अब सोचिए, हमारी विश्वास योग्यता उन लोगों के साथ कितनी है जिनके साथ हम काम करते हैं, या जिनके अधीन हम काम करते हैं, उनके प्रति हम कितने विश्वास योग्य हैं। हमारा मन कैसा है उन लोगों के प्रति। क्या हम बड़ा दीनता हलीमता से बिना कुड़कुड़ाते कार्य करते हैं, जो हमें कार्य मिलता है उसको हम पूरी ईमानदारी वफादारी से निभाते हैं, या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, दिखावा करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं, असल में काम कम करते हैं। जैसा एक कहावत है दुनिया में, थोथा चना बाजे घना, बोलते हैं ना दुनिया में हम लोग, कहावत है। तो सत्य है बात वो, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर का भय हमारे अंदर है, परमेश्वर का डर हमारे अंदर है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से विश्वास योग्यता निकलेगी हर एक के प्रति। और जब विश्वास योग्यता निकलेगी तब परमेश्वर विश्वास योग्य जानकर हमें सेवा देगा। कई व्यक्ति इस बात से अचंभित होते हैं कि मैं सालों साल हो गया सेवा करता हूं, लेकिन कोई भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते। कारण उसका हो सकते हैं अनेक हों, लेकिन ये विशेष कारण है कि विश्वास योग्य हम है नहीं। प्रभु जी ने, जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया, सबको दिए, सबको। क्योंकि प्रभु जी ने क्या किया, सब पर विश्वास किया, लेकिन सब विश्वास योग्य नहीं निकले। प्रियो, हम उन लोगों में से हों जो विश्वास करते हों। विश्वास करते हैं हम, लेकिन विश्वास योग्यता एक अलग चीज है। विश्वास योग्यता हमारे व्यवहार से झलकती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, बहुत सी बातें हैं, फिर विश्वास योग्यता हमारे जीवन में से निकल करके आती है। अगर हम इसके शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ लिखा है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। मैं भजन संहिता 101 हम पढ़ रहे हैं शुरू से। मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घृणा रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए, उसका मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूंगा। प्रियो, यहाँ पर बहुत सी बातें हम देखते हैं प्रभु के वचन में। एक एक बात के ऊपर अगर आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, तो प्रियो इनके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सी आशीषें आएगी। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, हे यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। हालेलुया। किसका भजन गाऊंगा? मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। सोचिए हम किसका भजन गाते हैं? जो भी दिखे उसी का शुरू। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के दास का संबंध परमेश्वर के साथ कितना मजबूत है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं प्रभु का दास कहता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग पर चलूंगा। यहाँ खराई के ऊपर विशेष जोर दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम किसी को धोखा दें। अंत के समय में लिखा, विश्वासघाती होंगे, धोखा देंगे और धोखा खाएंगे। जो हम करेंगे वो हमारे साथ होगा। प्रियो, हम क्या करें? हमेशा दूसरों की भलाई करें, हमेशा दूसरों के साथ विश्वास योग्य रहें, तब परमेश्वर आपको अपने हाथ का बर्तन बनाएगा। आगे प्रभु के वचन में लिखा है, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। सोचिए हमारे मन में क्या चलता रहता है, हम क्या सोचते रहते हैं, हम अपने घर में क्या करते हैं,
हम बाहर क्या करते हैं, अपने नज़दीकी लोगों के साथ, मित्रों के साथ क्या करते हैं, और जो हमारे मित्र नहीं हैं उनके साथ क्या करते हैं। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार्ग पर चलने वालों से क्या रखता हूँ, घिन रखता हूँ। और कहता है मेरा स्वभाव, टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। देखिए प्रियो, पड़ोसी का कितना ज्यादा परमेश्वर ख्याल करता है। जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में भी, वहां लिखा तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज जरूर आप प्रार्थना करिएगा और प्रार्थना के साथ इन वचनों को सुनिए, समझिए और आप सोचिए हम इन वचनों से कितने दूर हैं। हमें इन वचनों के अनुसार चलने की आवश्यकता है या नहीं। क्या हम पड़ोसी का सत्यानाश करें? क्या हम पड़ोसी की बुराई सुने? क्या हम पड़ोसी को भला बुरा कहें? कभी नहीं। प्रभु का वचन कभी इजाज़त नहीं देता। अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करने के लिए बोला गया, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने के लिए बोला गया। ये सारी बातें जब हमारे जीवन के अंदर खराई होगी, जब परमेश्वर का भय होगा हमारे जीवन के अंदर प्रियो, तब ये बातें निकल करके आएंगी। आज बस मैं सोचता हूँ इतना ही काफ़ी है। आप मनन कीजिए विशेष करके इस वचन पर जो यहाँ पर लिखा है। प्रभु के वचन में लिखा, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। दो विशेष बात यहाँ पर हम देखते हैं। प्रभु जी की आंखें उन लोगों पर लगी रहती हैं जो प्रभु को चाहते हैं सिर्फ, और प्रभु को चाहते हैं बस। वो ये चाहते हैं कि मैं प्रभु के साथ संगति करूं, मेरा आत्मा हमेशा स्वर्गीय सिंहासन में के नज़दीक बैठा रहे, प्रभु के चरणों में बैठा रहे, और मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ एक हो सके। प्रभु भी यही चाहते हैं, और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढना भी चाहते हैं। उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो उसकी संगति के भूखे और प्यासे हैं। क्या हमारे अंदर उसकी संगति के लिए भूख और प्यास है? क्या हमारे अंदर ऐसा मन है, ऐसी तड़प है, ऐसा मन हम कह सकते हैं कि उन लोगों के लिए जो लोग नाश हो रहे हैं, उन लोगों के लिए मन है, कंपैशन है, तरस है उन लोगों के लिए कि वो भी क्या करें, उद्धार पाएं, परमेश्वर के साथ वो भी हमेशा निवास करने पाएं। प्रियो, जब हमारा जीवन तैयार होगा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, तब परमेश्वर हमें विश्वास योग्य जानकर सेवा देगा, और सबसे पहला स्थान उसके साथ हम संगति करने पाएंगे। वो आनंद हमें मिलेगा जो संसार के किसी वस्तुओं में नहीं मिल सकता। आइए हम आंखें बंद करेंगे, अपने जीवनों को समर्पित करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जो चाहता है उन लोगों को, जिसकी आंखें पृथ्वी पर उन लोगों को ढूंढती हैं जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की संगति के भूखे और प्यासे हैं, ताकि वो लोग परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के खरे उपदेश के टहलुए हों, खरे उपदेश के सुनाने वाले हों, खरे उपदेश को मान करके दूसरों को सिखाने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज वचन सुनते हैं, प्रभु हर एक के हृदय, जीवन, आत्मा, व्यवहार में कार्य करें। प्रभु, लोगों को प्यारे प्रभु आपका वचन सीखने पाएँ, लोग समझने पाएँ, उसके अनुसार चलें। धन्यवाद प्रभु, सबको आशीष दें, सबके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की, मारनाथा। यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं।